हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब मसरूर ट्यूटोरियल्स, अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इस चैप्टर के बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले ज़रा कुछ बातें समझ लीजिए। भाई ये बताइए कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो हम प्रॉफिट को भाई किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, सेल्स में से डिडक्ट कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो यही तो फॉर्मूला है प्रॉफिट का। लेकिन आप जरा ये देखेंगे कि कॉस्ट हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। तो आप ज़रा याद कीजिए, क्लास 11th में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया करते थे तो उसमें हम सभी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया करते थे। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेल में से डिडक्ट कर दें वेरिएबल कॉस्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बचता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम इसको कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो होता है ना भाई। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, सेल कम है, तो उसको ग्रॉस लॉस कह देते हैं आप। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से हम डिडक्ट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। भाई पीएल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस वही तो होते थे ना, फिक्स वाले नेचर के होते थे। तो ये आपके हो जाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया गया तब आया नेट प्रॉफिट। तो ये जो हमने कहा है कि भाई प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट। और कॉस्ट होती है दो तरह की, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हम स्टेप वाइज सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की जाएगी तब बचेगा नेट प्रॉफिट। यही हुआ ना। अब इसी को हमें कुछ अलग टाइप से पढ़ना है, बस यही हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ फॉर्मूलाज भी देखने हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस आसान सी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भाई सेल्स। इसमें से डिडक्ट किया जाता है सभी वेरिएबल एक्सपेंसेस को या फिर वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को यहां पर हम मार्जिनल कॉस्ट भी कभी कभी कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आप कभी वर्ड सुने मार्जिनल कॉस्ट तो परेशान ना होना, मार्जिनल कॉस्ट का सीधा मतलब है वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। अच्छा, तो खैर इन्हें जब हमने डिडक्ट किया तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी उसको हम कहा करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट गई तो हम अब उसको कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं। पहले इसका आसान नाम ग्रॉस प्रॉफिट हुआ करता था। तो यहां पर लिख दिया जाएगा आपके लिए कि ग्रॉस प्रॉफिट को ही अब हमने क्या कह दिया है, कंट्रीब्यूशन। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर इसमें से हम डिडक्ट किया करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो होगा हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो लास्ट वाला है ये यही है आपका जिसको हमने नेट प्रॉफिट कहा था। तो कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट आपके सामने आ गया है सेल्स से लेकर प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। इसमें बीच में एक नया वर्ड आपने देख लिया है जिसको हम कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पर आ रहे हैं भाई, चैप्टर का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखिए आपको याद होगा क्लास 12th में एक चैप्टर था, उसका नाम था रेशियो एनालिसिस। पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था। बहुत से लोगों का तो इसका नाम सुन के ही बिल्कुल दिमाग खराब हो गया होगा कि इतने सारे इसमें फॉर्मूलाज थे कि कहाँ कहाँ तक याद करें, है ना। तो है तो कुछ इसी तरह का, लेकिन आसान है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस आपको करने हैं, पूरा फॉर्मूला बेस्ड जैसे मैंने कहा। तो कॉस्ट क्या होती है भाई, कॉस्ट का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी अमाउंट आपने इनकर किया है उसके प्रोडक्शन पर, वो कहलाती है कॉस्ट। भाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी,
कि आप कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक बार में, वो वॉल्यूम कहलाएगी प्रोडक्शन की। और प्रॉफिट तो आपको पता ही है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई आपने जितना बनाया है उसमें जो कॉस्ट आई उसको माइनस कर दीजिए सेल्स में से, तो जो बचा वो आपका प्रॉफिट है। और ये हमें पता है कि भाई कॉस्ट जितनी कम आएगी प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट होगी कम तो प्रॉफिट हो जाएगा ज़्यादा, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, वॉल्यूम का भी यही हिसाब है भाई कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ना एक बार में, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। आपने ये चीज़ थोड़ी सी इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ी होगी कि भाई जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगनी ही लगनी है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा लगेगी, जितना कम बनाएंगे उतनी कम लगेगी। तो जब आप क्वांटिटी में बात करते हैं ना, तो ज़्यादा बनाने से, ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि एक लेवल तक आते आते आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट पे बहुत थोड़ी 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 डिवाइड हो जाती है। इससे क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट हर प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर हमें देखना है कि भाई कितना हम प्रोड्यूस करें जो प्रॉफिट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि भाई उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब इन्हीं को हमें समझना है, और कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, ये समझ लें, मतलब कुछ गिनती के टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। हर टॉपिक का एक एक फॉर्मूला है और उसको हमें समझना है बस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको कभी कभी हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मीनिंग होता है भाई, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा स्टेज जहां पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो रही हो आपके प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीवीपी एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंट्रीब्यूशन। तो देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमने अभी आपको समझाया है कि ग्रॉस प्रॉफिट को ही आप कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो बहुत आसान सा भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट फॉर्मूला बहुत ही आसान सा, S स्टैंड्स फॉर सेल्स, VC फॉर वेरिएबल कॉस्ट और C फॉर कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसी के साथ देखिए एक फॉर्मूला और हमारे पास है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर लें तो कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन क्या हो अगर प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखिए अगर आपको सेल पर यूनिट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको पता है, तब भी आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। भाई एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उससे एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर कितना कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ देखिए एक और होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये पीवी रेशो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में रहेगा, तो वहां पर हम पीवी रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन अगर पीवी रेशो गिवन है, सेल्स भी आपको पता है, तो यहां से भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। तो ये अराउंड 5 फॉर्मूले हैं आपके पास कंट्रीब्यूशन के, इसको आप बहुत अच्छी तरह देखें, समझ लें और नोट कर लीजिए, और फिर हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आप इनको नोट कीजिए। आई होप सभी फॉर्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह लिख लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन, और वैल्यूज दे रखी हैं। सेल्स है ₹80,000, सेल्स इन यूनिट्स भी आपको गिवन है 8,000 यूनिट्स, ठीक है ना। भैया आपको रुपीज में गिवन है और ये यूनिट्स हैं। इसके अलावा दे रखा है आपको वेरिएबल कॉस्ट ₹60,000, और यहां से आपको पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन होता है
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए डायरेक्ट आप किस तरह कह सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, सेल्स है 80,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000। तो आप ये कहेंगे कि भाई कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 20,000 का। बताइए इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आसान हो गया ना भाई, ये आपने फॉर्मूला ऐसे याद किया, चाहे तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये मिल गया आपको कंट्रीब्यूशन 20,000 का। अब हमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपीयू, ठीक है ना, इक्वल्स टू सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप सेल पर यूनिट कहां से लाएं? तो आप ये देखेंगे कि हमने सेल किए हैं 8,000 यूनिट्स और उनको सेल करके 80,000 रुपीज अर्न किए हैं। इसका मतलब हर एक यूनिट पर कितने कमाए? 10 रुपए, ठीक है ना। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो हर एक यूनिट के हो जाते हैं 10 रुपए। अब आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपने लगाई है वो है 60,000 और इसको आप डिवाइड कर लीजिए 8,000 यूनिट से, तो ये हो जाता है 7.5। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 7.5 रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आ जाएगा रुपीज़ 2.5, यानी कि हर एक यूनिट पे कितना कमाया? 2.5। देखिए आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक और तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया है, ठीक है ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया है? 20,000। अगर हम इसी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, भाई ये तो 20,000 तो पूरे 8,000 यूनिट्स पे कमाया है ना आपने। अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तब भी आपको मिल सकता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 8,000 यूनिट्स पे टोटल कितना है? 20,000। तो एक यूनिट पे कितना हो गया? इनको डिवाइड कर लीजिए 2.5 रुपीज़। तो हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा 2.5 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए दो फॉर्मूले आपके सामने आ गए, एक तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक क्या करना है आपको कि भाई जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आया है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन, उसी को आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है ना। तो वही आंसर आ गया। यहां से भी आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए। आई होप प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर आप प्रेस कर दिया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लेक्चर के लिए हमने एक एम रखा है 100 लाइक्स का। आई होप आप सभी लोग 100 लाइक्स तो बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए दोबारा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें 3 पार्ट्स हैं या समझ लीजिए 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है सेल्स गिवन है 1,50,000 रुपीज़ और पीवी रेशो है 40%। हमसे कहा गया है कि भाई कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो जब आप यहाँ से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा, बस आपको इतना याद रखना है। तो भाई सेल्स है, पीवी रेशो भी है, तो ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। सेल्स गिवन है 1,50,000, कंट्रीब्यूशन है 40%। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000 का, बिल्कुल आसान है। इसी तरह देखिए पार्ट 2 करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है और प्रॉफिट भी हमारे पास है, कैलकुलेट करना है हमें कंट्रीब्यूशन। फिर आप सोचेंगे भाई कौन सा वाला फॉर्मूला काम में आ सकता है, तो देखेंगे आप भाई फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट भी है। हमने समझाया था कि जब फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की बात हो रही हो तो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो ऊपर आएंगे तो प्लस करते हुए आ जाएंगे। तो देखते हैं भाई, आपको चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, इसमें प्लस कर लेंगे आप प्रॉफिट 30,000 का, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? सिंपल है बिल्कुल, 70,000 रुपीज, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं भाई, लास्ट पार्ट है इसका। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है
80,000 और लॉस भी है 20,000 रुपीज़ का। फिर आप देखेंगे भाई ये वाला फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। फिक्स कॉस्ट कितनी है 80,000 और लॉस है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो लॉस हटा दीजिए इसमें से 20,000 का, तो ये आपका आंसर आ गया 60,000 रुपीज़। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी टॉपिक है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आपको इसमें क्या करना है कि बस ये जो 5 फॉर्मूले आपके सामने हैं ये सिर्फ आपको याद करने हैं। और याद भी क्या करने हैं भाई, इतना ईजी है बिल्कुल। 2-4 बार जब आप इनको करेंगे तो अपने ही आप ये सभी फॉर्मूले जो है वो एकदम आपको समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और ये कुछ क्वेश्चन है देखिए आप लोगों के लिए। सेल्स गिवन है 2 लाख, पीवी रेशो है 20%, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट है 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 और लॉस गिवन है 20,000। यहाँ पर देखेंगे सेल है 40,000 रुपीज़, सेल्स यूनिट्स में है 4,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 25,000 रुपीज़। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क। आप इन सभी को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर ज़रूर बताइएगा। और देखिए नेक्स्ट लेक्चर से आपको बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप लोग हमारे चैनल पर आते हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए। देखिए इससे सिर्फ क्या होगा कि मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरा लेक्चर पहुंच रहा है। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरा लेक्चर पहुंचेगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इतनी ही ज़्यादा मेहनत से मैं दोबारा तैयारी करता हूँ कि अच्छी से अच्छी तरह आप लोगों तक ये मैं प्रेजेंट कर पाऊँ, जो भी टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ पूरे डिटेल में आपको समझा पाऊँ, ताकि कोई भी डाउट आपके लिए बाकी ना रहे। फिर भी अगर 1% कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप आपके पास है जिसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में गिवन है। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।